देसी न्यूज़ हरियाणवी से सच्चाई आपा न जाननी है। इस सच्चाई को जानने के लिए मैं आपको बता दूं, हिसार जिले के दो बड़े गांव हैं, एक बास और एक सिसाई गांव, जहां पे हरियाणा सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान जब यहाँ के ये दोनों गांव नारनूद हलके के अंदर आते हैं और नारनूद हलके का मंत्री था कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री भी थे, नारनूद हलके के विधायक भी थे। इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पे नगर पालिकाएँ गठित की गई थी। उस नगर पालिका को लेकर बास गांव के लोगों में मतलब काफ़ी रोष है बना हुआ है और इस नगर पालिका को लेकर यहाँ गांव वालों ने के अंदर अनाज मंडी के अंदर धरना भी शुरू कर रखा है। कुछ लोगों ने आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं और रोड जाम भी किया है। आगे भी सरकार को इन्होंने ज्ञापन भी 2-3 बार दे चुके हैं। तो इसी तरह से बास गांव के अंदर भी नगर पालिका बनाया गया था, नगर पालिका बनाई थी। उस नगर पालिका को लेकर हमारे अब फिलहाल रहे विधायक दादा नथराम कुमार गौतम जी ने विधानसभा के अंदर अपनी आवाज़ उठाने कहीं ना कहीं शुरू कर दी है और बास गांव को और सिसाई गांव के नगर पालिका को भंग करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सिफारिश भी की है। साथ साथ में उन्होंने यहाँ कर्मचारियों के प्रति भी कुछ भावना जताई है। ये ओल्ड पेंशन जो है, पुरानी पेंशन है, उसको लेकर उन्होंने भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि उसके ऊपर भी सरकार कहीं ना कहीं सोच विचार करे। तो हम आपको दादा गौतम जी के द्वारा की गई मांग को। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया और मुझे उम्मीद है आप मुझे बोलने का पूरा समय देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ओल्ड पे पेंशन लागू की जाए, क्योंकि बिना पुरानी पेंशन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई लाभ नहीं। ये तो यूँ समझिए बेचारे बिना बात के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। और पहले इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने और अपना इसमें छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में लागू की जा चुकी। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे 2 म्युनिसिपल कमेटियां बनाई थी नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में कैप्टन अभिमन्यु के समय में, एक सिसाई एक बास। सिसाई के लोग मेरे पास आए थे, गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने कहा कि जी ये कमेटी हमने नहीं चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। मुख्यमंत्री जी ने औचक निरीक्षण करा के कहा कि भाई मेजोरिटी ऑफ पीपल इसको पसंद करते हैं, नहीं लागू हुई। अब बास में बहुत दिन से सारा गांव इकट्ठा हो रहा है अनाज मंडी में, कोई नहीं चाहता कमेटी रहे। तो मेरी मुख्यमंत्री से आग्रह है कि उसका भी उसी तरीके से, उसमें तो बल्कि कुछ लोगों की शिकायत की थी कि मोहल्ले के मोहल्ले छोड़ दिए, पारदर्शी तरीके से सबसे पूछ के अगर लोग वहाँ के नहीं चाहते हैं तो म्युनिसिपल कमेटी तुरंत प्रभाव से खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, EBPGC के 2015 में कई पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, इंटरव्यू लिए गए, सब कुछ हुआ। उसमें GSO 46, ऑक्शन रिकॉर्डर 27, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 17, मंडी सुपरवाइजर 13, PGT हिस्ट्री 19, पुलिस के 18, अकाउंटेंट, कई और नौकरियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है आपके मार्फत मुख्यमंत्री जी से, ये केस ठीक से प्लीड नहीं किए गए। मुझे ऐसा लगता है उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन बातों में। एक ही हलफनामा देना था सिर्फ कोर्ट में जाके
कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा हम मानेंगे, सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हम इनको ज्वाइन करा रहे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब के समय में एक बूटीदार, डोलीदार, बोंडेदार और मुकरीदार यानी डिफरेंट कम्युनिटीज को दान के रूप में जमीन